आप सभी लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। करोड़ों लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो उन करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भाव, उनके जीवन में कुछ भाव की जागृति हुई है और भाव सत्य की खोज में भगवान तक पहुंचा है। उनका भाव या हमारा तुम्हारा भाव भगवानमय बना हुआ है। तो भाव तो भगवानमय है, लेकिन ज्ञान में भगवान का पता नहीं है, ये कमी है। सुन करके भाव तो बन जाता है कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भाव किस लिए बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा कोई है। तो जब हमारे जीवन में हमारे साथी संबंधी या हमें जो सुलभ है उनसे जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम उसका सहारा लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन लोगों में से हम लोग हैं। लेकिन एक बड़ी भारी कमी ये चल रही है कि भगवान को तो मानते हैं और जिस देश में भगवान के वाक्य सुलभ हैं, उन भगवान के वाक्यों पर हम विचार नहीं करते। ये बड़ी भारी कमी अब भी हम लोगों में चल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान ने और तमाम बातें कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने भी कुछ कहा है इस पर ध्यान नहीं देते। ये बड़ी भारी कमी हम लोगों में। कभी कभी हम सुख चाहते हैं और भगवान ने या भगवान के जनों ने सुख का बड़ा सरल मार्ग बताया है, वो हम नहीं स्वीकार करते। अपने ढंग से हम अपनी मान्यता के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी भारी कमी है। कभी कभी हम बंधनों से छूटने की इच्छा करते हैं और आप सभी लोग कम से कम ये प्रश्न, संसार के बंधन से कैसे छूटें, ये कभी कभी आप लोग हम लोग कह देते हैं, संसार के बंधन से कैसे छूटें। और भगवान ने बड़े छोटे वाक्य में एक ही वाक्य कह दिया, एक वाक्य, विगतेच्छा भयो क्रोधो। ज्यादा वाक्य नहीं है, यह सदा मुक्त एव से। तो 50 बातें नहीं बताई। जिसकी इच्छाएं जो शांत हो गई हैं, बस एक बात। और जब इच्छाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, क्यों? उसको बंधन से छूटने की इच्छा है। इसलिए आपकी नहीं है तो कभी जरूरत पड़े तब के लिए याद रखो। अगर बंधन से छूटना चाहते हो, बंधन से, क्योंकि जितने दुख हैं वो बंधन में है, तो बहुत सरल है। न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, तो क्या छोड़ो? इच्छा छोड़ो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा छोड़ो? थोड़ा अपनी ओर लौटो। जिन इच्छाओं की पूर्ति, अनेकों इच्छाओं की पूर्ति बाल्यकाल से हम लोग करते चले आ रहे हैं और इच्छाओं की पूर्ति हुई है और इच्छाओं की पूर्ति का सुख भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं शांत न हो पाई। सबसे बड़ी कमी ये थोड़ा ठहर करके सोचने की बात है कि कब से इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं और अब भी करते रहेंगे। और एक बात याद नहीं आती, आज से याद रहे तो रहे, कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख, चाहे 1000 लाख इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका सुख हमें तृप्त न कर पाएगा। क्योंकि एक सुख के बाद, एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई। अब भी हम नहीं कह सकते कि हम कुछ न चाहेंगे, ये जानते हुए कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख कभी ठहरा नहीं है। मिला तो है लेकिन रुका नहीं है। तो वहीं तक इच्छा की पूर्ति का सुख ठहरा है जहाँ तक दूसरी इच्छा नहीं आई। ये आपके जीवन का एक दर्शन है ऐसा कि नहीं? सुख मिलता है
कोई किसी इच्छा का, अगर किसी को माता पिता मिल गए तो कीर्ति का सुख मिल रहा है, और माता पिता से सुख के प्राप्ति के बाद भी फिर दुखी, माता पिता के रहते दुखी हो जाते हैं। किसी की धन की इच्छा है तो धन सुलभ हो गया है और सुख मिल रहा है, और धन के होते हुए भी फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, धन तो है और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, माता पिता हैं दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, पति के बिना दुख था, पति मिल गए और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि पति तो हैं और फिर इच्छा उत्पन्न हो गई, पत्नी है फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप तीर्थों में आ गए, तीर्थों में न आने से आपको दुख था, आ गए तीर्थ में आने का सुख मिला, संतों महात्माओं के दर्शन का सुख मिला, और वहाँ रहते हुए दर्शन करते हुए तीर्थ में रहते हुए हरिद्वार में रहते हुए आप दुखी हो जाते हैं कभी कि नहीं? ध्यान दो तो पता चलेगा। यहाँ रहते हुए आप कभी दुखी नहीं होते, कोई कह दो। जबकि यहाँ हो तब से दुखी तो नहीं है, क्या ख्याल? अरे बहुत लोगों को पता है कि हाँ यहाँ तो हमें कोई दुख नहीं, जब तक घर नहीं जाते। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हुए आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि न चिंता है, न फिक्र है, न परिवार है, न कोई आवाज़ आ रही है घर से ऐसा लाओ, दाल लाओ, नमक लाओ, ये करो, दुकान जाओ, बाजार जाओ, लड़की की शादी का बर देखो, कोई चिंता नहीं, आप सुखी। लेकिन जिस दिन रात को पंखा बंद हो जाता है क्या है आपका? नल जिस दिन मशीन में नल नहीं, पानी नहीं आता है, तब कैसा लगता है? सब कुछ है, अब आप परेशान है कि नहीं? यानी अभी बड़ी इच्छा नहीं है, तो छोटी इच्छा। अब घर से तार आ जाए, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी वियोग का, हानि का समाचार आ जाए, तो हरिद्वार है कि नहीं? संत महात्मा है कि नहीं? व्याख्यान चल रहे हैं कि नहीं? अब आप कह दोगी कि अब हम बिल्कुल सुखी हैं हरिद्वार में आकर के, संत महात्माओं का प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, कोई क्यों दुखी? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? किसी का घर तुम तो ना होगे? होंगे? अच्छा, तुम तो समझे कि शायद कहने जा रहे हैं कि नहीं। यानी कौन दुख देता है? भगवान दुख नहीं देता। अच्छा, तो कौन सुख देता है? याद रखना, संयोग भी सुख नहीं देता। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का संयोग भी सुख नहीं देता। और फिर भी सुख मालूम होता है कब तक? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जब तक उस सुख में बाधा नहीं पड़ती। सुख में बाधा पड़ जाती है कि नहीं? एक सुख के होते हुए दूसरी बाधा पड़ जाती है कि नहीं? अनेक प्रकार के सुखों के पीछे जैसे सब कुछ सुलभ है, और कहीं पंखा न मिला, कहीं पानी न मिला, कहीं बिजली न मिली, इत्यादि इत्यादि, तो दुख आ जाता है कि नहीं? तो वो और तमाम प्रकार के सुख हैं, तो आप काहे नहीं संतोष करते? जाने दो, पानी न मिले, पंखा न मिले, आश्रम तो है, ये याद आता है कि आश्रम तो है, लेकिन बड़ी खराबी आश्रम में, बड़ी कमी आश्रम में। गुरु महाराज तो हैं तुम्हारे, हुआ करें, यहाँ तो हमें पंखे की जरूरत है गुरु महाराज की। यानी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हमको परेशान करती हैं। बड़ा छोटा सा वाक्य, जो क्षुद्र में अटक जाता है वो महान के होते हुए भी क्षुद्र में अटकने वाला क्षुद्र से भर जाता है, महान हुआ करे। लघु में अटकने वाला लघु में भर जाता है, विराट हुआ करे। कैसी विचित्र बात है, हम लोग सोचें तो। क्षुद्र में ही जो क्षुद्र से क्षुद्र है, और वह अहम अणु, क्षुद्र के पीछे क्षुद्र, जहाँ क्षुद्र है वहीं महान है। ये अहम अणु जो है, अहम की प्रतीति होती है, हम के तुरंत पीछे महान है। आना नहीं है कि आना है। यानी जिसे आप अनित्य मानते हो उसके पीछे ही नित्य है कि नित्य कहीं से आना है। जिसे आप विनाशी मानते हो, विनाशी को देखने वाला अभी अभी अविनाशी है कि अविनाशी को कहीं से आना है। सुन रहे हो ना? अविनाशी को आना नहीं, विनाशी के साथ रहते हुए अविनाशी। जो सदा रहता है उसको कहीं से आना नहीं, जो अनित्य है उसके साथ ही नित्य। और जो नित्य चेतन है, आत्मा है, उसको कहीं से आना नहीं। जहाँ जड़ है वहीं चेतन आत्मा है कि आना है। अगर याद रह जाए, इतनी ही बात याद रह जाए
तो तत्काल आप उसी समय शांत, स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो अपने को, ध्यान से देखो, ये क्षुद्र से भर गया है तो विराट कहीं चला नहीं गया, महान कहीं चला नहीं गया है। जो विनाशी से अशांत हो रहा है उसके लिए अविनाशी कहीं चला नहीं गया है। क्यों? जहाँ किसी प्रकार के देह का कष्ट है, तहाँ नित्य चेतन परमाणु शांति स्वरूप परमानंद स्वरूप आत्मा कहीं चला नहीं गया। याद किसकी आती है? आत्मा की, देह की? याद किसकी आती है? क्षुद्र की, महाक्षुद्र की कि विराट की? याद किसकी आती है? जड़ की कि चेतन की? यानी जिसकी याद आती है वो वही उसी क्षण उसी जगह महान है, परमात्मा है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसी क्षण आना नहीं है कहीं से। याद रहेगा? जब याद रहेगा तो क्या करोगे? आज की चर्चा अगर याद रहे तो जब विनाशी याद आ रहा है तो अविनाशी कहीं से आना, तुरंत अविनाशी। और अविनाशी कौन? अविनाशी है कौन? जो देह, विनाशी देह के पीछे क्षण क्षण सरकने वाले सुख के पीछे जो अशांत हो रहा है, जो दुखी हो रहा है, जरा ध्यान देना, उसी क्षण वो महान मौजूद है, आनंद मौजूद है, चेतन मौजूद है। क्या होता है? याद नहीं रहती। क्या सुना? अब याद नहीं रहती तो फिर क्या किया जाए? अब कौन सा उपाय है? याद ही नहीं रहती, अब आप ही तो हैं। याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि याद है। जरा ये शब्द न बदल देना। विराट की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि क्षुद्र की याद है। महान की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि लघु की याद है। अविनाशी की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि विनाशी की। क्यों भाई? विनाशी की याद है ना। एक लड़का किसी के नहीं रह गया है, अभी 3 लड़के हैं, तो एक लड़का याद आ रहा है कि 3 वो जो बने हैं? जाने वाला तो याद आ रहा है, रहने वाला कितना अंधेर है। अरे जो गया तो गया, जाने के बाद कुछ बचा है कि नहीं बचा? अगर इन्हीं सूत्रों को आज याद रखो तो कितना निर्भय निश्चिंत हो सकते हो। क्यों भाई? आपके जीवन में ऐसे समय आए हैं, घर में कोई वियोग हुआ, तो अभी और तो बहुत बचे हैं, क्यों? तो उनकी कोई कदर नहीं, अभी तो बचे हैं। एक के पीछे हम चिंतित हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो बचा है उसकी याद नहीं आ रही। एक की याद में वो भूला हुआ है, तो विनाशी की याद में अविनाशी भूला हुआ है, क्षुद्र की याद में महान भूला हुआ है, विनाशी की याद और लघु की याद में विराट भूला हुआ है, देह की याद में चेतन आत्मा भूला हुआ है। भूला हुआ है कि नहीं? और क्षण क्षण सरकने वाले सुख की याद में नित्य रहने वाला आनंद भूला हुआ। भूला है कि नहीं? भूला है कि कहीं से प्राप्त करना है? अब आप क्या करो? तुम ही याद करोगी कि हम? और न करो तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे कोई देवता देवी कोई क्या करेंगे बेचारे? इतनी भीड़ चल रही है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कुछ न करो, अगर तुम मुक्त बंधन से छूटना चाहते हो, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव, केवल इच्छा को छोड़ दो। क्या ख्याल? उसी क्षण जो अच्छा, तुम्हें दुख कौन बनाता है? इच्छा ही तो दुखी बनाती है। क्यों? वियोग हो गया तो संयोग की इच्छा ही तो दुखी बना रही है, और कोई? हानि हो गई है तो लाभ की कामना ही तो दुखी बनाती है जी। बड़ी सरल बातें हैं। ऐसा कोई दुख बता दो कि तुम्हारी इच्छा ना हो, तुम्हें दुख हो रहा हो। क्या ख्याल है? बताओ, कोई इतने लोग बैठे हो, ऐसा कोई दुख बताओ कि तुम्हारी इच्छा नहीं है और फिर तुम दुखी हो रहे हो। बता सकोगे? अच्छा, दुख आवे तो क्या करोगे? मंदिर जाओगे कि तीर्थ जाओगे कि हमारे पास आओगे? क्या करोगे जी? अब देखो, फिर वहीं के वहीं हमारे पास आके निवारण होगा। और दुख कौन दे रहा है? हम की इच्छा। तो हमारे पास आकर की इच्छा त्यागोगे तो जहाँ हो वहीं कहीं काहे नहीं इच्छा छोड़ देते? आने की जरूरत है, आने की और बढ़ जाएगी आने की।
और एक इच्छा बढ़ जाएगी। चलें स्वामी जी के पास। अरे जो इच्छा, जो कामना हमें दुख दे रही है, अगर उसको छोड़ दें तो हमें संसार में कोई दुख दे सकता है? क्यों भाई? कितनी सरल बात है। कोई बता दो, इतने लोग बैठे हो, ये जो संसार में परमात्मा दुख नहीं देता, संसार दुख नहीं देता, पति पत्नी दुख नहीं देते, पति से पूरे होने वाली, पत्नी से पूरी होने वाली, धन से पूरी होने वाली, परिवार से, समाज से, जात से, देश से, राजा से, देवी से, देवता से, भगवान से पूरी होने वाली इच्छा दुख देती है कि भगवान दुख देते हैं? अगर उस इच्छा को छोड़ दो तो तुम्हें किसी की जरूरत है? क्यों भाई? और न छोड़ो तो तुम्हें भगवान दर्शन दें, तुम्हारा दुख मिटेगा? कहते मिट जाएगा, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देंगे तो मिट जाएगा। कहाँ तक इच्छा पूरी करेंगे? पूरी करते करते तो न जन्म मानो, अनेकों जन्म मानो, तो इतनी आयु तो बीत गई। इतनी आयु इच्छा की पूर्ति में बीती कि नहीं बीती? वो इच्छा की पूर्ति तुम्हारी कहाँ से हुई? माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, धन से, परिवार से, गुरु से, शिष्य से हुई। अभी भगवान से इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब भगवान का द्वार खटखटाओ। क्या ख्याल है? खटखटा के देख लो। और लाखों मंदिर हैं भारतवर्ष में, जाते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है और दुख मिटते हैं, फिर वही दुख, फिर वही दुख, फिर वही दुख। यह सदा मुक्त एव से। ये जिन भगवान का हम नाम जपते हैं, जिन भगवान के मंदिरों में जाते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं और जिन भगवान को किसी नाम रूप में हम प्रतिष्ठित करके हम आराधना करते हैं, वो भगवान कह रहे हैं, ए भाई मेरी पूजा पाठ जप करने वालों, इच्छा को छोड़ दो, भय छूट जाए, तुम्हें क्रोध ना आवे, कोई तुम्हें संसार में अशांत नहीं बना सकता। 3 चीजें कही, इच्छा, विगत इच्छा, भय, क्रोध। जरा बड़े क्रम से शब्द रखे गए। इच्छा के बाद भय शब्द रखा है, क्रोध शब्द रखा है। क्रोध कभी आ ही नहीं सकता अगर हमारे भीतर इच्छा नहीं रह गई। क्या ख्याल है? आ ही नहीं सकता। कसम खाओ कि हम क्रोध न करेंगे, वो आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि भीतर तो है इच्छा। और इच्छा के कारण ही यहाँ तुम्हें कौन लाया है? भगवान की तुम्हारी इच्छा। और यहाँ से तुम्हें कौन ले जाएगा? कौन धकेलेगा? भगवान की तुम्हारी इच्छा। दौड़े आए हो, जहाँ से आए वहीं लौट के जाओगे। बड़ी कद्र की हरिद्वार की, बड़ी कद्र की संतों के प्रवचन की, गुरु की बड़ी कद्र की ना। यहाँ के बाद किसकी कद्र करोगे? किसकी इज्जत करोगे? किससे तुम्हारा प्रेम सिद्ध होगा? जहाँ जाओगे। कोई कहेंगे महाराज मजबूरी से जा रहे हैं, मन तो होता है यहीं रहे। ऐसा कह सकते हैं? क्यों कह सकते हो ना? मजबूरी काहे की मजबूरी है? कौन तुम्हें बुला रहा है? तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कोई बुला रहा है? बोलो ना। नहीं, कोई कहेगा पति बुला रहे हैं, कोई कहेगा माता पिता बुला रहे हैं, कोई कहेगा बूढ़े हमारे ससुर बुला रहे हैं। वो नहीं बुला रहे, तुम्हारी इच्छा। क्यों? न जाएंगे तो क्या होगा? न जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? न जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? न जाएंगे तो क्या छिन जाएगा? मान छिन जाएगा, प्यार छिन जाएगा, अधिकार छिन जाएगा, बदनामी हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं कुछ छूटने का भय है तो आप जाएंगे। बिना भय के आप जाएंगे? जरा बात सोचो अच्छी तरह। भय तुम्हें ले जाएगा। कोई ऐसा न कहे, ऐसा न हो, ऐसा न हो, तभी तो विगत इच्छा। भय, इच्छा न रह जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगा। इच्छा किसकी? संयोग की इच्छा, मान की इच्छा, लाभ की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा। आपकी इच्छा आपको ले जाती है कि और कोई? और इच्छा के पीछे आप सुखी होते हैं इच्छा पूर्ति से कि दूसरा? उसमें बाधा पड़ती है तो आप दुखी होते हैं कि दूसरा? और जहाँ इच्छा नहीं है तहाँ आपको दुख सुख कुछ व्यापता है। विगत इच्छा भय क्रोध हो। और इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है कि नहीं? क्यों? और इच्छा न हो तो कभी क्रोध आएगा? करो, हम पर क्रोध बैठे हो इतने लोग, कर सकते हो। कब? तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ बोल दें, तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ करें तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। कौन क्रोध लाता है? कामना। अब भगवान की दूसरी बात, भगवान की बात याद रहेगी। जिन
जिन भगवान के मंदिरों में तुम प्रार्थना पूजा करते हो वो भगवान कहते हैं भाई तुम अगर बंधन से संसार से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, विगत इच्छा को छोड़ो तो भय न रहेगा, भय न रहेगा तो क्रोध न आएगा। जब इनसे रह जाओगे तुम्हारी प्राप्त शक्ति का फिर सदुपयोग होगा। दुरुपयोग जो हो रहा है, भोग हो रहा है, भोग से शक्ति बचेगी, दुरुपयोग से शक्ति बचेगी, फिर सदुपयोग होगा। उस सदुपयोग कहाँ होगा? परमात्मा के नाते तुम्हारा समस्त कर्म परमात्मा के लिए होगा। मत कर्म कृन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता, ये घटित हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे परायण है, जो मेरे अतिरिक्त कहीं संग है ही नहीं किसी का। बताओ कितनी छोटी चीज, 150 नहीं है। मत कर्म करन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता। हम संग क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए कि दुख के लिए? जितने संग, संग का मतलब मेरा, जहाँ आपने मेरा कहा संग हो गया कि नहीं? हो गया ना। अच्छा संग हो गया तो उसी से तो दुख होगा कि और कोई दुख देगा? संग नहीं तो दुख होगा। हरिद्वार में इतनी आबादी है, कोई आपको दुख दे सकता है? और जहाँ से आए हो सैकड़ों मील से वहाँ कुछ घटना घट जाए तो आप दुखी होंगे कि नहीं? तो संग दुख देता है कि परमात्मा? और संग किसे कहते हैं? मेरा। जहाँ मेरा लगा है वहीं तो संग है, और मेरा नहीं है तो अखबारों में पढ़ते हो ना, इतनी आग लगी, इतने आदमी मर गए, इतना नुकसान हो गया, इतनी गोलियां चली, आपको कोई फिक्र होती है? हैं? अफसोस तो होता है इसलिए कि थोड़ा हृदय कुछ वो है, अफसोस होता है कि हे भगवान बड़ी दुर्घटना हो गई, क्योंकि ये दुर्घटना हमारे घर में कहीं न घट जाए, उधर से इधर ना जाए, इधर से आधा आ जाए, तो बड़ा अफसोस करते हुए भगवान रक्षा करो ताकि हमारे तक ना आ जाए, वहीं तक रहे। गांव में आग लग रही है, अफसोस हो रहा है, क्यों सब घर जल रहे हैं, हमारा घर न जल जाए। और सब घर जल गए और हमारा घर बच गया तो हे भगवान विभीषण की तरह हमारा घर बचा लिया। होगा कि नहीं? जल तो गए, भगवान क्या बतावें, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमारा बच गया तो खुशी है कि दुख है? अगर सबके घर जल गए और हमारा न जला तो दुख होना चाहिए कि नहीं? नहीं होता। हमारा घर बच गया नहीं होता, दूसरों के घर जाने का दुख है, लेकिन हमारा घर बच गया तो सुख है कि नहीं? अब भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? कि लड़ते हो कि सबके घर जला दिए, हमारा घर बचा दिया? तो भाई कोई कहेगा? हैजा आया, सबके घर में मर गए, हमारे घर में बड़े अन्यायी हो भगवान, हमारा घर बचा लिया, हमारे लड़के नाती पोते सब सुरक्षित हैं और सब हैजा में मर गए। कोई कहता है? भगवान बचा, बड़ी दया है भगवान। ये क्या है भीतर, क्या छिपा हुआ? संबंध संग वर्जिता। संग रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, भय के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, इच्छाओं के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते। हरिद्वार आने की भी इच्छा है, सत्संग की इच्छा भी इच्छा है, गुरु महाराज के दर्शन की भी इच्छा है। हम जिनको भगवान माना है, राम को, कृष्ण को, बौद्धों ने, जैनों ने, वो इच्छा भी इच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति हो गई सुख, अब आपकी इच्छा पूर्ति न हुई तो दुख। इस दुख से आपको कौन बचा पाएगा संसार में? क्या ख्याल है? सुन रहे हो लेकिन करोगे वही जो आदत है। क्यों भाई? आदत है उसके अनुसार करोगे कि हम जो भगवान की बात बता रहे हैं उसके अनुसार करोगे? मैं तो बाबा कहे जाओ, जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। क्यों भाई, क्या नियत है आपकी? हमारी बात मानोगे? गनीमत है? क्यों नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मजबूरी है। हाँ, मुक्ति चाहना है तो मानना पड़ेगा, और सुख चाहना है तो हाँ, मुक्ति चाहिए। मुक्ति में सुख है, मुक्ति में सुख नहीं है, मुक्ति तो दुख की निवृत्ति है। दुख की निवृत्ति नहीं, दुख की निवृत्ति हो गई तो सुख तो गया, आनंद आता नहीं है ही। सुख छूट जाए तो आनंद कहीं से आना है? जड़ता से मोह छूट जाए तो चैतन्य कहीं से आना है? विनाशी से मोह छूट जाए तो अविनाशी कहीं से आना है? कैसी उल्टी बातें करते हैं? कैसे छूटेगा तो सुखी होगा जी? दुख छूटेगा तो सुखी होगा? दुख छूटेगा तो सुखी ना होगा। दुख छूटेगा तो सुखी न होगा। जरा सोचो,
दुखी हुआ है सुख के कारण। अच्छा, सुख न होता तो कोई दुखी होता? क्या ख्याल? सुख न होता दुख की प्रतीति होती, तो दुख सुख के कारण तो दुखी हुआ है। अब क्या हुआ? दुख के बाद फिर सुख, दुख के बाद फिर सुख का जब फिर इच्छा होगी तब। इच्छा न हो तो वियोग का दुख है, फिर संयोग की इच्छा न हो तो सुख होगा। हानि का दुख है, फिर लाभ की इच्छा न हो तो सुख होगा। अपमान का दुख है और सम्मान की इच्छा न हो तो दुख होगा। क्यों होगा? यहाँ ना आने का दुख है, यहाँ ना आने का दुख है, या यहाँ आने का सुख है, और ना आने को मिले तो, और आने की इच्छा ही न रहे तो न सुख न दुख। अच्छा, जब सुख नहीं दुख नहीं तब क्या है? आनंद है। समता में शांति है, फिर आनंद है। किसी मत भक्ति में लभते पराम, किसको? शांति मधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त होते हैं वो ठहरते हैं। शांति को कौन प्राप्त होते हैं? जो संतोषी है। संतोष ठहर गया, संतोष के बाद इधर से संबंध टूटा और इधर का साक्षात बोध हुआ। इतना सरल है। मत भक्ता संग वर्जिता। कैसे भगवान के छोटे छोटे वाक्य हैं, 150 नहीं, जहाँ देखो तहाँ 2-3 वाक्य, ज्यादा नहीं। 2-3 बातें हम पूरी नहीं कर पाते और जीवन में जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, अपना अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमें कौन नचाता है, कौन दौड़ाता है, कौन लाता है, कौन दुखी करता है, एक ही उत्तर में याद रहेगा। पति पत्नी से झगड़ा होगा तो कौन दुख देता है? पति की गालियाँ, पति के कठोर वाक्य, कौन दुख देता है? इच्छा। पति से जो मिलना चाहिए मान वो नहीं मिल रहा। तृष्णा इच्छा में फर्क है। तृष्णा कहते हैं और मिले और मिले और मिले, तृप्त ही नहीं होता, उसका नाम तृष्णा है। और इच्छा कहते हैं जो अभी देखा और जो इनके पास है वो हमें मिल जाए। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। तो भाई कितनी सरल बात है, अगर आप याद रखो, थोड़ा जड़ता से ऊपर उठ जाओ, अपना मूल्य बढ़ा दो, अपना मूल्य बढ़ा दो। अभी किसका मूल्य बढ़ाया है? अपना घटा करके दूसरे का मूल्य बढ़ाया है, ऐसा कि नहीं? अपना मूल्य घटाया तब यहाँ आए हो, अपना मूल्य घटाया तो दर्शन कर रहे हो, अपना मूल्य घटाया तो मंदिर में जा रहे हो। लेकिन ये सिर्फ गूढ़ बात है, ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो इसको, अभी तो इतना ही पकड़ लो। हमको आपको अगर संसार में कोई दुख देता है तो न भगवान दुख देता है, न संसार दुख देता है, न परिवार दुख देता है। हमारी इच्छा दुख देती है। कब? जब पूर्ति नहीं होती तब, अथवा पूर्ति होते होते जब बाधा पड़ जाती है तब, है ना? अब कितने लोग हैं जिनको याद रहे दुखी होने पर? दुखी तो हो गए, ये निश्चित है, दुखी हो गए। जैसा अभी हमने बताया था आज ही, अगर पंखा बंद हो जाए रात को सोते सोते, गर्मी भयानक पड़ रही है और नल बंद हो जाए, पानी नहीं मिल रहा है, तो दुख होगा कि नहीं? कौन दुख देता है? पानी की इच्छा, हवा की इच्छा, शरीर संबंधी जरूरतें दुख देती है। ये भी एक दोष ही है। ये भी एक दोष है। दोष तो है ही है। अपने स्वरूप से हटे तो दोष ही दोष है। दोष का मतलब है दूसरे को देखना। जहाँ दूसरे को देखा दोष शुरू हो गया। दूसरे को देखा नहीं कि दोष शुरू हो गया। अच्छा, दूसरे को कब देखा? सुख के लिए, जरा ये भी याद रखना। दूसरे को देखने से दोष का पता नहीं चलता। हम दूसरे को देखते ही तब है जब हम आशा करते हैं कि सुख मिलेगा, वरना आपको दूसरे की जरूरत है। बड़ी भीड़ है, पार करते हुए आप सड़क में जा रहे हो, आपको कोई दूसरा दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? यानी दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी है। दूसरे को तब देखते हैं जब कोई जरूरत पड़ती। ये हमारी कामना इनसे पूरी होगी तब दूसरे। पति की ओर पत्नी तभी देखती है जब पति से सुख की आशा होती है, पत्नी से सुख की आशा होती है, माता पिता पुत्र से सुख की आशा होती है। भगवान को तभी हम याद करते हैं जब भगवान से कुछ पाने की आशा भी छोड़ने की। आप भगवान को पानी के लिए याद करते हो, छोड़ने के लिए? अरे कोई तो कह दो हम पानी के लिए याद करते हैं। हाँ जी, पानी के लिए याद करते हैं, बताइए।
कितना अंधे है। रात को है तो पाना भगवान जो भगवान को पाने के लिए याद करता है भगवान का भक्त है, जिसकी जो पाना चाहता है उसका भक्त है। क्या ख्याल? इच्छा का पाना चाहता है। हम भगवान से पाना चाहते हैं उसके हम प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी नहीं हैं। अगर भगवान से जो पाना चाहते हैं वो न मिले तो हुआ करो भगवान तुम हमारे काम के नहीं है, ये कामना है। अब भगवान की बात सुनो जिनसे तुम पाना चाहते हो। पाना चाहते हो भाई स्वतंत्र हो, भगवान नहीं कहते तुम परतंत्र हो। परतंत्र हो अपनी कामना से, और कामना न होती तो स्वतंत्र होते। और कामना रखते हो और फिर स्वतंत्रता की इच्छा करते हो, शांति की इच्छा करते हो, तो भगवान कहते हैं तुम इच्छा को छोड़ दो, कामना को छोड़ दो। कामना को छोड़ दो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कामना न छूटेगी तो हरिद्वार आए हो, जहाँ फिर कामना है तो फिर घर जाओगे, संबंधियों से मिलोगे, फिर तो न तुम्हें तीर्थ शांति दे सकते हैं, न गुरु शांति दे सकते हैं, न भगवान शांति दे सकते हैं। अगर भगवान की मानो, भगवान कहते हैं क्यों दौड़ भाग करते हो, जहाँ हो वहीं कामना छोड़ दो। क्या सुना? अब आप साबित करो, हमारे सामने कहो कि कामना छोड़ने पर के बाद कौन सी परेशानी होगी, कौन सा दुख रह जाएगा। अरे कटुवाक का दुख होता है इसलिए तो मान चाहती है कि कई बार कहा चुका है। कामना है मान की तब दुख होता है। कटुवाक्यों का दुख होता है क्योंकि मान की कामना है, प्यार की कामना है। जरा सी हानि का दुख होता है, हम किसी की चीज नहीं चुराई और हमारी धोती को उठा ले गया, चप्पल उठा ले गया और दुख होता है तो कौन दुख देता है? लोग दुख देता है। वस्तु की कामना, न मिले तो न मिलने की कामना, और चली जाए तो जाने की कामना, जाने के बाद फिर पाने की कामना। कामना दुख देती है कि कोई वस्तु की हानि दुख देती है? अब तो न भूलोगी, बार बार आप प्रश्न जो करते हो ना याद रखा करो, और ना याद रखो कभी याद ही आएगा। कहने का मतलब ये कि एक बात अगर भगवान के ना स्मरण कर, भगवान को मानने वाले भगवान की दो चार बातें पकड़ लें तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हमें वर्षों बीत रहे हैं भगवान को मानते, भगवान की पूजा शुद्ध करते। वो जो तुम भगवान की पूजा करते हो भगवान की पूजा है नहीं, तुम्हारे मन की पूजा है। मन तुम्हारा संतुष्ट हो जाता है पूजाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है प्रार्थनाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है जब कीर्तन पूजा पाठ से। बात जरा सोच लेना, ये भगवान की पूजा नहीं है, ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये तुम्हारे मन की पूर्ति का पक्ष है। और पूर्ति के लिए किसी ने बता दिया जब करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, कीर्तन करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो तुम करने लग गए क्योंकि तुम भगवान से कुछ चाहते हो, भगवान को चाहते हो। आज कह दो अच्छा हम आज से हम भगवान को चाहेंगे, है किसी की हिम्मत आज से भगवान को चाहेंगे? क्यों भाई तुम्हारी? अच्छा तुम भगवान को चाहोगे, भगवान को चाहोगे ना, कौन से भगवान को? अयोध्या वाले कि वृंदावन वाले? सर्वव्यापी भगवान को। तब तो और गड़बड़ कर दिया। सर्वव्यापी भगवान को चाहते हो, तुम में है कि नहीं? अगर तुम में है तो कहीं जाने की जरूरत है, नित्य प्राप्त है ना। अब तुम नित्य प्राप्त में यदि संतुष्ट रहो तो यहाँ आने की जरूरत होगी। अरे बाबा महसूस तो करने वाले तुम हो ना, तो बात तो तुम्हारी ऊपर आई ना। क्योंकि सर्वव्यापी भगवान को कितना अनादर करते हैं पाठ करने वाले, अखंड पाठ करते साथ जले रहे, माइक लगा करके दूसरों को सोने नहीं देते, और तमाम साधु महात्मा भी उपदेश करते हैं अखंड पाठ करो विवाह हो जाएगा, मुकदमा जीत जाओगे, ये हो जाएगा। ऐसा धोखा देते हैं पंडित लोग। पंडित होते तो मैं न कहता, क्यों न कहता? मैं भी डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? ये नाराज हो जाएंगे। नाराजी क्यों डर है? कि हम मान चाहते हैं इनसे। ये भी हमारी देखो तोल है कि नहीं? जहाँ भय है, जहाँ भय है वहीं कोई चाह है। सोचो तो पता चले, वरना भय क्या? अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, परमात्मा में जो संतुष्ट है, परमात्मा से जो अपने को कभी अलग मानता ही नहीं है, उसको कभी भय हो ही नहीं सकता, उसको कभी चिंता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परमात्मा और भय, हम परमात्मा में और भय, हम परमात्मा के प्रेमी और चिंता, हम परमात्मा के भक्त और दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन होता है तो ऊपर ऊपर हम कुछ बने हुए हैं, और भीतर भीतर तो मिले हैं, ऊपर ऊपर कुछ बने। परमात्मा से बनने के बाद भी हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन हमारा कौन दुख देता है? जो अपने को भिन्न मानता है। वो कौन है? अहंकार।
अहंकार के कारण दुखी। बड़ी अच्छी बात आज अभी सुनी, ज्यादा कहने पर गड़बड़ न हो जाए। जब अभी या कभी 10 बरस बाद याद रखना, जब कोई इच्छा उत्पन्न हुई तो संकल्प तुम्हारे भीतर होगा। संकल्प से तुम बच नहीं सकते। पहले इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है? या तो पहले का संस्कार है, या संग के अनुसार एक इच्छा उत्पन्न हो गई है। जहाँ इच्छा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? संकल्प होगा। संकल्प होगा तो पूर्ति का प्रयत्न चलेगा। प्रयत्न होगा तो शक्ति, संपत्ति, समय तीनों लगाने पड़ेंगे। तो लगा रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? संकल्प की पूर्ति होगी तो क्षणिक सुख। कब तक सुख मिलेगा? जब तक दूसरा संकल्प न होगा। ये भी याद रखना। और दूसरा संकल्प कब न होगा? जब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न न होगी। और दूसरी इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब तुम परमात्मा से विमुख हो जाओगे, आनंद से विमुख हो जाओगे, अपने स्वरूप से बुद्धि हट जाएगी। तब ये सब दुर्दशा की यात्रा शुरू होती है। वरना हमारी दुर्दशा कोई कर नहीं सकता संसार में। हमें कोई दुख नहीं दे सकता संसार में। हमारे लिए भय का कोई स्थान नहीं है। कब? जब हम परमात्मा में निरंतर अंतर नहीं, परमात्मा में निरंतर अनुभव करें। परमात्मा का तब भगवान ने कितनी सुंदर बात है। योमांग स्मृति नित्यशा, स्मरण शब्द आया है। न पूजा, न पाठ, न कीर्तन, स्मरण खाली करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है उसका। सततम और नित्यशा, लगातार करो और नित्य करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है। अब एक बात का पता आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो नित्य प्राप्त है, उसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ सब लोग, ऐसा क्या है जो प्राप्त ही है? ऐसा क्या है जिसे आना नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी जाता नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी छूटता नहीं है? ऐसा क्या है जो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है? जरा उसका पता लगाओ। अच्छा, उसका पता न लगे तो इसका पता लगाओ। ऐसा क्या है जो छूटता ही जाता है, छिनता ही जाता है, छोड़ता ही जाता है? किसी रास्ते से चलो। अगर छूटने वाले इससे चलोगे तो उसमें पहुंच जाओगे जो तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं है। नहीं से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर ऐसा पता लगाओगे तो उसके जो कभी नहीं कह ही नहीं सकते, जो है ही, उसमें पहुंच जाओगे। या तो है में पहुंचकर नहीं से हटते चले जाओ, या नहीं को हटाते है में पहुंच जाओ। दो मार्ग हैं। अभी तुम कहाँ हो? जो नहीं है उसमें हो कि नहीं? तुम तो हो ही। तुम निरंतर हो। ऐसा नहीं कभी तुम ना हो। कोई ऐसा समय होता है जब तुम नहीं होते? दुखी हो, सुखी हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कभी ऐसा समय आता है तुम नहीं होते? तुम हरदम होते हो, लेकिन अपने को भूले हुए हो। तुम जब होते हो तो तुम वही होते हो जहाँ परमात्मा है, वही होते हो जहाँ अखंड है, अनंत है, आनंद है। लेकिन विस्मृति हो रही है। तो कितनी सुंदर युक्ति बता दी। योमांग स्मृति नित्यशा। आपको स्मरण निरंतर किसका आता है? जो अपना है, जिसे अपना मान लिया, जो अपनी प्रीत में रख लिया, जो अपने ज्ञान में स्वीकार कर लिया है। कई शब्द कह गए। ज्ञान में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो, प्रीत में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो कि नहीं? और उसी की याद आती है, और उसकी याद में वो भूला हुआ है जो निरंतर है। अब कैसे तुम याद करोगे? तुम पूजा कर लो, 10 माला जप लो, आरती कर लो, मंदिर चले जाओ, लेकिन वो तो भूला ही हुआ है जो निरंतर है। जिसमें अंतर है उसकी ओर भाग रहे हो। यहाँ आए हो, अंतर है कि नहीं? गुरु महाराज के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? मंदिर में भगवान के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? और निरंतर का पता, निरंतर का प्रश्न उठा। क्यों भाई, तुम लोग अंतर वाले के लिए भाग रहे हो कि निरंतर रहने वाले को देख रहे हो? बोलो ना। अंतर है, उसकी ओर भाग रहे हैं। इतनी उम्र बीत गई कि उसी की ओर भाग रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं, उसी की सुरक्षा चाहते हैं। आपको भय क्यों होता है? चला न जाए, छूट न जाए। किसका भय होता है? जो चला ही जाएगा। किसका भय होता है? जो छूट ही जाएगा। अरे बड़ी छोटी छोटी बातें। जमीन जायदाद छोड़ो, चप्पल न कहीं चली जाए, धोती न चली जाए, साड़ी न चली जाए, कमरा कहीं न चला जाए, घर कहीं न चला जाए, जिसको देखो नाम जब चल रहा है कीर्तन। जाने की चिंता किसकी है? विनाशी की।
ये हाल है हम अपने को। अरे कम से कम छोड़ो नहीं, अध्ययन तो करो अपना। तुम चिंतित क्यों होते हैं, भयभीत क्यों होते हैं, क्रोध क्यों आता है? बरसों बीत गए चिंता करते, क्रोध करते, कामना करते, बरसों बीत गए। और गीता सुनते, रामायण सुनते भी बरसों बीत रहे। अब बताओ क्या किया जाए, कौन सा उपाय है होश आवे? अब आएगा होश कि नहीं? तो इतना नशा पी लिया है कि होश ही ना। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतम जगत। सारे जगत के भूत प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहे हैं। उनमें से हम लोग हैं कि और कोई? हाँ, कोई परवाह नहीं, रहने दो हमें। ये दशा है हमारी। अब धोखा क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? तब हम क्या करेंगे? तुमको धोखा देंगे। जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, सब हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब हुआ अभी तक? ये बड़ा गड़बड़ सब चल रहा है। अच्छा भाई, समय हो चुका। के लिए याद रहेगा? आप लोग बड़ा धोखा खाते हो। अभी हम कई बार बता चुके, याद नहीं रहता। काहे आए हो? आपके दर्शन के लिए। दर्शन से क्या होगा? दर्शन से क्या होगा? सत्संग होगा अथवा संत संग हो चुका। इससे क्या होगा? क्या होगा? विवेक होगा। विवेक से क्या होगा? मोह भ्रम। बस दो चीजें हटानी है आपको, मोह और भ्रम। बुद्धि का मोह हटाना है, मन का भ्रम हटाना है। इतना काम तुम कर डालो, फिर हम सब कर डालेंगे। बचा क्या? नहीं, अगर हमारे पास आते हो, ये तुम्हारा काम तुम कर डालो कि हमारे ऊपर सब छोड़ दो। फिर तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। बड़ा गड़बड़। अब जाओ भाई, कल से कथा में शामिल हुआ करो। आए हो चाहे बैठे बैठे उठाओ, लेकिन शामिल हो जाया करो। पाप नहीं है, सुनना चाहिए था और वो नहीं सुना, ये पाप नहीं है। पाप होता है करने से। जो न करना चाहिए वो कर डाला, इसका नाम पाप है। जो न सुनना चाहिए वो सुन लिया, इसका नाम पाप है। जो न बोलना चाहिए वो बोले, इसका नाम पाप है। न बोलना पाप नहीं है। जो न बोलना चाहिए वो बोल गए, जो न सुनना चाहिए वो सुन गए, जो न सोचना, जो निंदा, जो चर्चा न करनी चाहिए उसकी कर गए, ये पाप। करने में पाप होता है, न करने में पाप नहीं होता। अच्छा भाई, अब इतना सुन चुके हो, आवाज तो ऐसा सुन चुके कि जब तक ये भगवान के वाक्य हमारे हम पूरा न करें, विगत इच्छा भय क्रोध हो, जब तक इच्छा रहित और भय रहित, क्रोध रहित हो जाएं तो हम मुक्त हैं। और जब तक ये न छूटे तब तक हम बंधन में हैं। अब इसके बाद क्या सुनना बाकी है? करो, 6 महीने लगा दो, कोई हाल नहीं। 6 महीने में इच्छा रहित हम लोग हो जाएं और भय रहित हो जाएं, और फिर क्रोध छूट ही जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। फिर आना ज्ञान की बात है जो हम कर सकते हैं। उसको एक को चुन लो, एक साधे सब सदाए, सब साधे सब जाए। एक बात कोई पकड़ लो, जिसकी जो एक बात सब पकड़े ऐसी नहीं, यानी हमें कौन सी बात अनुकूल पड़ती है वो बात हम पकड़ लें और उसके विषय में आप पूछ सकते हो तो और खुलासा हो जाएगा। यही लाभ है, एक बात कोई पकड़ लो। और एक बात पकड़ने की है, सबसे पहले एक बात पकड़ने की है। ऐसा क्या है जो पकड़ना है ही नहीं, जो हमें ही पकड़े हुए है निरंतर। एक बात तो ये हुई, हमें ऐसा क्या है जो हमें पकड़े हुए, कभी छोड़ता ही नहीं। इसी का अगर ध्यान बना रहे कभी छोड़ता ही नहीं। और जो छोड़ता है उसका त्याग कभी नहीं करना है, वो तो छोड़ ही देगा। इतना ही देखता रहे, छूट क्या जाएगा वो, कभी छूटे ही का नहीं। ऐसा क्या है और छूट जाएगा, ऐसा क्या है, हो गया। यही सत्य उपासना हो गई और यही असत का त्याग हो गया। ये छूट जाएगा तो क्या छोड़ना, देखना है कब छूटता। और जो निरंतर है उसको क्या पकड़ना है, कितनी छोटी सी बात। निरंतर है उसे पकड़ना क्या है, और जो छूट जाएगा उसे छोड़ना क्या है। अब बीच में से बड़ा लंबा मैदान, यानी बहुत लंबी भीड़ है पकड़ने और छोड़ने की। तो जहाँ पकड़ने छोड़ने की भीड़ है, ये हो गई माया परमात्मा की।
उस माया में तो बहुत पकड़ना है, बहुत छोड़ना है, लेकिन अंत में कोई शुरू में बुद्धि सूक्ष्म हो और समझ में आ जाए, पकड़ना भी नहीं है। इसलिए कि कोई निरंतर जो है उसको पकड़ना क्या है, उसमें तो है ही, और छोड़ना क्या है, तो छूट ही रहा है। तो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब ये याद आ जाए कि ऐसा क्या है जो निरंतर है ही, उसकी खोज कर लो। निरंतर क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग दिखेगा, उसमें अंतर नहीं पड़ता। ऐसा क्या है, तो तुम कहोगे कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परमात्मा, ये कहने से नहीं चलेगा। तुमको लगता क्या है जो निरंतर है, कभी छूटता ही नहीं। अपनी दृष्टि से देखो, फिर उसका नाम तुम कुछ भी रख लो, लेकिन पहले ही जानना पड़ेगा जिसमें अंतर कभी पड़ता ही नहीं वो क्या है। अभी भी सोच लो कि जिसमें अंतर पड़ता नहीं। अगर तुम्हें किसी को अगर जल्दी में दिखाई पड़े कि हाँ ये ऐसा है जिसमें कभी अंतर नहीं पड़ता, उसका बताओ क्या है तुम्हारे साथ। अपना होनापन है, आत्मा है। आत्मा शब्द तो कहो ही नहीं, अपना होनापन। फिर उसको आत्मा कह सकते हो। किसी को आत्मा कहते हैं, किसी को सच्चिदानंद कहते हैं, किसी को राम कहते हैं। अपना होनापन, अपने होनेपन का मतलब है हम हैं, बस इतना ही काफी, हम हैं। किसी को चेतन कहते हैं, चेतन कुछ भी कहो, चेतन जो सदा रहेगा वो चेतन ही तो है, जड़ तो रहेगा नहीं। जिसको आप देखते हो वो तुमसे भिन्न हो गया, वो रहेगा नहीं। और देखने वाला जो है वो सदा रहेगा, और देखते आंख से हो तो आंख भी सदा न रहेगी। जिससे जानते हो बुद्धि से, बुद्धि में भी भेद है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इसलिए निरंतर हम जो है, बस ये सत्य। जो है क्या, उस है का कोई भी नाम रखो। अगर ये कहते हो हम हैं, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि हम हैं तो क्या हम निरंतर रहते हैं, बस ये सोचना पड़ेगा। अहंकार पर निकालना है। हम हैं तो क्या निरंतर रहते हैं? अगर आप कुछ बन गए तो अभी सोच के बताओ कि तुम हो तो क्या तुम निरंतर रहोगे? अगर तुम निरंतर रहोगे, ये बोध हो गया, तो भय रहेगा ही नहीं, चिंता रहेगी ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं, तो निरंतर अंतर पड़ता ही नहीं। निरंतर शब्द का प्रयोग भी करना बुद्धि के स्तर से है, क्योंकि निरंतर जो है उसको देखता कौन है? बड़े सूक्ष्म से भेद निकलते हैं, नहीं धोखा हो जाता है। है ना? अब आप अपना सोच लो कि कहाँ से शुरू करोगे, और वहां से शुरू करो। एक तो है जहाँ से दुख की प्रतीति होती है वहां से शुरू करो, और एक जहाँ सुख प्रतीत होता है वहां से सुख करो। जितने लोग बैठे हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको सुख न मालूम होता हो। बस अब ये लंबा विस्तार है। जहाँ सुख मालूम होता है, हमको मालूम होता है, तब हम निश्चित है किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी व्यक्ति को हम पकड़े हुए हैं। अब हम माया में उतर गए जहाँ सुख मालूम होता है। तो अभी दुख तो नहीं मालूम होता, लेकिन सुख मालूम होता है। जैसे इस समय आपको कोई दुख नहीं है, जितने लोग बैठे हैं कोई दुख नहीं है, बशर्ते कोई शरीर में कष्ट न हो, घर में कोई ऐसी घटना न घट गई हो जिसको लेकर के यहाँ आए हो, तो आपको कोई दुख नहीं। जब आपको किसी की याद नहीं आ रही, बड़ा सरल परिभाषा है, किसी की याद नहीं आ रही, अब आपका शरीर यहाँ बैठा है तो आपको कोई दुख नहीं है। बताओ, याद के आए बिना कोई दुख है? और दूसरी बात, याद आए बिना कोई आपको सुख है? याद नहीं आ रही तो कोई सुख है, और याद नहीं आ रही तो कोई दुख है। तो दुख सुख, और ये अवस्था हरदम रह सकती है कब? जब किसी की याद ना आए। अब बड़ा सरल सूत्र है ये अवस्था जो यहाँ पर हम बैठे हैं, किसी की याद नहीं आ रही, तो ना हम तो सुख की अनुभव कर रहे हैं। यानी ये सहज, इसको सहज शांतिमय या सहज सुख कह सकते हो, जो किसी से अधीन नहीं है, किसी के द्वारा नहीं है, किसी के संग से नहीं है, कुछ पा करके नहीं है, कहीं जा करके नहीं है, बस है। ये सहज सुख है। निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, कैसा संतों ने अनुभव किया है। जिस दिन रात दिन सहज सुख को विसार करके अब भ्रमित हो रहा है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो कुछ देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है। जिस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, ये सहज सुख है। वो सहज सुख ही है, हमारा स्वरूप है।
उस सहज सुख में बताओ क्या मिला, क्या गया, क्या छूटा, क्या आया, कुछ नहीं। ये सहज सुख सहज सबको प्राप्त है। अब इसको हम भूल जाते हैं कब, जब असहज में दौड़ चले जाते हैं तब। जो सहज नहीं है, जो श्रम से प्राप्त होगा, उसके पीछे जो हम चलते हैं, सहज सुख बिसर गया। तो सहज सुख और आनंद में क्या अंतर है? अभी तो सहज सुख की बात है, आनंद की बात तो पूछो ही नहीं। आनंद की बात तो तब चलेगा जब हम, अभी सहज सुख तो स्वाभाविक इसी समय है। आनंद की अनुभूति हम तब कर सकेंगे जब सबसे असंग हो करके परमात्मा के बोध में पहुंचेंगे, तब अखंड आनंद है। अभी उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे, तुम सहज सुख ही नहीं स्थिर हो पा रहे, आनंद की बात क्या है? जो है ही इसी में नहीं टिक पाती हमारी बुद्धि। सहज सुख में जिसमें किसी की जरूरत नहीं, किसी संग नहीं, और है ही। जैसे अभी सोच लो, कभी ये नकद है, उधार नहीं। अभी आप सोचो, आपकी किसी की याद नहीं आ रही तो कौन सा दुख है कोई दुख? शरीर बैठा हुआ है, आप देखना भी नहीं चाहते, कुछ सुनना भी नहीं चाहते, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, और न जहाँ न परिवार की, न नाम की, न जात की, हैं, किसी की याद नहीं आ रही, तो आपको कौन सा दुख है? कोई दुख? और इस अवस्था में कहीं पराधीनता है? इस अवस्था में टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई पराधीनता है? कहीं जाना है, कुछ पकड़ पाना है, कुछ छोड़ना है। और जहाँ दुख शुरू हुआ, जब याद आ गई, दुख शुरू हुआ, और याद आ गई सुख शुरू हुआ। सुख शुरू हुआ कौन सा? जो पराधीनता पूर्व मिलता है, उस सुख की याद आ गई। कहीं याद आ गई, उनसे मिलना है, यहाँ जाना है, इनको देखना है, दर्शन करना है, मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, भगवान का भजन करना है, कुछ याद आ गई, हट गए वहां से। सहज सुख, सहज स्वरूप, स्वरूप कह लो, सहज सुख कह लो, एक ही बात है। स्वरूप सहज है, वही सुख है। वो सुख निरंतर सुलभ है, लेकिन निस दिन भ्रमत विचार सहज सुख जहाँ तहाँ इंद्रिय तान्यो कबहू मन विश्राम न मान्यो। कि मन कभी विश्राम नहीं मानता। क्यों नहीं विश्राम मानता? विश्राम में है, विश्राम को भूल गया और काम में चल पड़ा। जहाँ काम है वहाँ विश्राम कहाँ? अच्छा, काम क्या है? कामना जागृत हो गई, कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कहीं जाने की। जहाँ कोई कामना आई, बस सहज सुख, सहज स्वरूप से विमुख हो गए, कहीं गया नहीं। सहजम कर्म कौनते सदोष मत न तेजे, सहज कर्म कौनते सदोष होते हुए मेहनत के आगे। सहज कर्म वो है, जैसे आप हिंदी बोलते हो, अभी सहज कर्म है कि नहीं? आप, एक आदमी फारसी बोलता है, सहज कर्म है कि नहीं? आपको कुछ करने का अभ्यास है, सहज कर्म है कि नहीं? इधर आ जाइए, कसरत में बैठा लो। सदोष मत न तेजे, यानी सदोष भी सहज कर्म जो है तो दोष युक्त है, तब भी उसे न त्यागो। दृष्टि बदल दो, फलाकांक्षा छोड़ दो। जैसे कि आप एक आदमी की जाति है, एक आदमी का जो पहले से अभ्यास पड़ गया है, अब वो सहज कर्म हो गया है। चमार का सहज कर्म क्या है? दर्जी का सहज कर्म क्या है? दर्जी का, चमार का, इसी तरह और तमाम कामों को ले लो, जो जिसका अभ्यास हो गया है वो सहज कर्म है। वो सदोष होते हुए इसको न त्यागो, क्या करो? दृष्टि बदल दो, फलाकांक्षा छोड़ दो। तो सहज कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे, वो आप सेवा बन जाएगी। फलाकांक्षा जो है ये हमें बांध देती है। अगर फल की इच्छा नहीं है, फिर हम जो कुछ भी करें। एक क्षत्रिय के लिए सहज कर्म है युद्ध, एक ब्राह्मण के लिए तो नहीं है। ब्राह्मण के लिए सहज कर्म है ज्ञान चर्चा। वैश्य के लिए सहज कर्म है धन के द्वारा होने वाले कर्म। शूद्र के लिए सहज कर्म है शरीर से चाहे कुछ करा लो। अब वो सहज कर्म है ना, वही स्वधर्म है। हाँ, स्वधर्म तो शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। स्वधर्म से माने तो होते हैं, पहले हम स्व को मानते क्या है? हम तो स्व जो है वस्तु का जानते नहीं, स्व को मानते हैं। स्व का मतलब हम वैश्य, अब हम वैश्य बन गए। पहले तो हम, अब वैश्य बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, हम क्षत्रिय बन गए, हम सन्यासी बन गए, हम गृहस्थ बन गए। अब ये स्वधर्म तो जो हमने माना वो हमारा धर्म हो जाएगा। मान्यता छोड़ करके स्व का जिसे ज्ञान है वो स्वधर्म सत्य से संबंधित, मान्यता को लेकर के असत्य से, अनित्य से, विनाशी से संबंधित है। तो ये बात याद रखने की है। जब कभी चाहे जहाँ चाहे जिस स्थिति में शरीर बैठा हो, चाहे जो हो, थोड़ी देर की सोचो। मान लो हम दुखी हैं, अगर हमें याद ना आती तो हमें कौन दुख दे सकता था? कलकत्ते में हमारा परिवार रहता है
और वहाँ कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से एक आदमी चारपाई पर लेटा दिया गया है, डॉक्टर आ रहे हैं, हम मजे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हैं, हमें पता नहीं है, और वहाँ घटना हो रही है। घटना होते होते अगर हमारे परिवार का कोई संबंधी न रहे तो हमें मालूम नहीं है, हम दुखी हैं। वो तो जब याद आती है हमारा हमारा कलकत्ते में परिवार है, लड़का पैदा हुआ है 12 वर्ष बाद, हमें पता नहीं है तो हमें कोई सुख है? और महीने बाद पता चला तो हम सुखी हो रहे हैं, और महीने बाद किसी की मृत्यु का पता चला तो हम दुखी हो रहे हैं। कौन दुख देता है? न जन्म न मृत्यु, याद से दुखी होते हैं। कहीं हानि की याद आ गई, कहीं लाभ की याद आ गई, कहीं संयोग की याद आ गई, कहीं वियोग की याद आ गई, अपना जिससे संबंध है उसकी याद आ गई, वही सुखद है दुखद है, दोनों झूठे हैं, सत्य नहीं। शायद सुख बिसर गया। तो कितनी छोटी छोटी बातें हम तमाम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, और ये जो सहज ज्ञान में हमारे अभी अभी सुना है उसको हम भूले हुए हैं, और फिर तमाम प्रश्न करते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, क्या तब करें, क्या जब करें, किस तीर्थ में जाएं, कहाँ शांति मिलेगी, घर छोड़ें, परिवार छोड़ें, ये छोड़ें, क्रोध छोड़ें, लोभ छोड़ें, मोह छोड़ें, बड़ी छोड़ने की बातें आती हैं। और कैसे हम दानी बने, कैसे हम यज्ञ करें। अरे बाबा ये चुपड़ी तो है, लेकिन ये बताओ अगर याद ना हो तुम्हें कौन सा दुख? सीधी सी बात। तो बहुत सहज है, सिद्धि में धर्म तक विचार, सहज सुख, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज जिसमें कोई परिश्रम न पड़े, कहीं जाना न पड़े, कोई कुछ करना भी न पड़े, वो है सहज। एक तो ये है, अब यही याद ही रहना बड़ा मुश्किल। हम दुखी होंगे तो याद आएगी, कौन दुख दे रहा है? अभी तक 12-12 बरस, 20-20 बरस से सत्संग करते हैं, हम लोगों को बीत गए, और दुखी होते हैं, दुखी होने के बाद याद नहीं आती कौन दुख दे रहा है। बस ये लगता है कि घटना घट गई है, कहीं वियोग का दुख, कहीं हानि का दुख, कहीं अपमान का दुख, कहीं कुछ वस्तु खो जाने का दुख, छोटी छोटी वस्तुओं की खो जाने का दुख होता है, कहीं शब्द का दुख, किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो रहे हैं। बताओ कहाँ हो इसे? याद ही नहीं रहता दुख कौन दे रहा है। इतना सुनने के बाद अब हम कभी दुखी होंगे कि नहीं? हम लोग जी होंगे कि नहीं? यहाँ से कमरे में जाते ही दुखी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? ताला टूट गया, अभी क्या बताऊं, निकाल ले गया कोई, अब उस समय याद रहेगा हम क्यों दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए ये दुख हमारे अपने माने हुए हैं, झूठ है, सत्य नहीं है, और इनसे हमारा पीछा न छूटेगा। चाहे गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, क्योंकि रामायण पढ़ते हैं, रामायण की बात भूल गई, कहा उनको दुख सुख कर जाता, न कोई दुख देता है न सुख देता है, कहाँ रामायण याद? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कहाँ गीता याद रहती है? तो ये सब मौके पर हम सब भूल जाते हैं, और दुखी भी होते रहते हैं, सुखी भी होते रहते हैं, समय भी खर्च होता है, शक्ति भी नष्ट होती है, जीवन सारा इसी में बीत रहा है, और होश नहीं रहता, जागृत नहीं है। ये जागृत से भगवान कहते हैं जो संयमी है, संयमी का मतलब जो साधे हुए है, साधे हुए क्या? तराजू का पलड़ा, न इधर न उधर, इसका नाम है संयम।